हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग से। एंड अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 8:45। तो ये घड़ी थोड़ा सा 5 मिनट आगे है, तो टाइम मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, 8:45 हो रहा है। और यहाँ पर अभी वेदांश की जो है ना क्लास चल रही है, और एक तरफ जो है वंशिका की क्लास चल रही है। और आज जो है ना वंशिका का ड्राइंग का एग्ज़ाम है, तो बस यहाँ पर वही बना रही है। और वेदांश का भी जो है ड्राइंग का ही एग्ज़ाम था, तो वो अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पर कर रही हूँ बच्चों के लिए मिल्क गरम, और दूध गरम करते करते आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो यार कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हम लोग रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर हम अपनी सारी बातें नहीं बता सकते। तो उन्हीं में से कुछ कमेंट बता देती हूँ मैं। तो एक कमेंट आता है जिनमें कि वो पूछती हैं कि दी आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है। तो ये कमेंट करीब मेरे पे 3 से 4 बार आ चुका है, और 2-3 लोग मुझसे ये कमेंट कर चुके हैं। तो यार देखिए, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे भी क्या, ये मैं वैसे भी आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो प्राइवेट रहे तो अच्छा है। एंड एक चीज़ ये है कि आपकी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है। तो यार देखिए, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। तो प्लीज़ आप इस तरीके के कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि ये जो है ना सोशल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर इस तरीके की जानकारी देना सही नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझेंगे। और ये भी उठ गए थे बच्चों के साथ साथ, तो बस मैंने इनको भी दे दिया है गर्म पानी। और मैं तो अपना पी चुकी हूँ मॉर्निंग में जो मैं पीती हूँ। और यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी। तो बस मैं कॉफ़ी पीने जा ही रही थी, और यहाँ पर ये मुझे पैसे दे रहे थे। तो मुझे ना मतलब एकदम से मैं शॉक्ड हो गई कि आज क्या हो गया, सुबह सुबह ये मेहरबानी क्यों हो रही है। बट इन्होंने मुझे याद दिलाया कि इससे पहले दिन जो है मैंने इन्हें सब्जी के लिए पैसे दिए थे, तो उसमें से जो पैसे बचे हुए थे ये मुझे वापस करे थे। तो तब मुझे लगा कि अच्छा, ये मेहरबानी इसलिए थी क्योंकि ये मेरे ही पैसे जो है मुझे वापस हो रहे थे। तो अब ये बन रहा है नाश्ता। तो मुझे सिर्फ रोटियां बनानी है नाश्ते में। तो कढ़ाई पनीर बनाया था मैंने एक दिन पहले नाइट में, तो बस वो बचा हुआ था। अब मुझे सिर्फ रोटियां बनानी है, और साथ ही साथ जो है एक तरफ गैस पे मैंने रख दिए हैं काले वाले चने बॉईल करने के लिए, क्योंकि दोपहर में मैं चने और चावल बनाने वाली हूँ। तो जिस दिन मुझे कुछ इस तरीके का खाना बनाना होता है, जैसे छोले चावल हो गए, राजमा चावल हो गए, तो वो मैं मॉर्निंग में ही जो है ना नाश्ते के टाइम ही बॉईल करना उसको स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि फिर मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाए। तो सबके लिए यहाँ पर रोटियाँ भी बन चुकी हैं। अब जल्दी से कर लेते हैं पूरे घर की क्लीनिंग। तो बस झाड़ू लगा लूँगी जल्दी से, और फिर पूरे घर में मुझे लगाना है पोछा। और बहुत दिनों बाद घर थोड़ा सा ना मतलब साफ़ सा लग रहा है, क्योंकि जब तक घर में काम चल रहा था ना, तब तक तो घर में इतनी गंदगी फैली हुई थी ना। अब जो है थोड़ा सा मुझे सही लगने लगा है। और बहुत से लोगों को इस सोफ़े को लेके कुछ कंप्लेन है, कुछ मेरे शू रैक को लेके कंप्लेन है। तो आगे आप लोगों से क्लियर करूँगी मैं सारी बातें। और अब थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं अपने इन पेड़ पौधों पर। तो यहाँ पर पानी डाल दूँगी मैं। और इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं ना, वो पिंक कलर के बहुत ज़्यादा खिलने लगे हैं वो मॉर्निंग में। तो इतने सुंदर लगते हैं ना वो, बरसात के टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता है, हरियाली सी रहती है ना। तो यहाँ पर सारा काम करने के बाद, शावर लेने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे जल्दी से लंच भी बनाना है, क्योंकि लंच का टाइम हो ही गया था। तो बस छोले पहले से ही मैंने बॉईल किए हुए थे, तो अब जल्दी से जो है ना इसमें तड़का लगाऊंगी मैं। रख दिया है
गर्म होने के लिए। एंड दूसरी तरफ मैं निकाल रही हूँ चावल। और पता है क्या हुआ, मेरा चॉपर है वो ख़राब हो गया। मतलब मैंने उसमें सिर्फ प्याज ही चॉप किए और इतने में ही वो जो है ना ख़राब हो गया। और अब वो ऐसा ख़राब हुआ है ना कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो ठीक होगा। तो मुझे अब जो है नया चॉपर अपने लिए लेना होगा। बहुत सारे लोगों को मेरा ये वाला चॉपर बहुत पसंद आता था, लेकिन अब वो ख़राब हो गया है। तो देखते हैं, जल्दी लूँगी क्योंकि चॉपर के बिना तो मुझसे काम वैसे भी नहीं होता है। ये तो मतलब एक ऐसी चीज़ बन गया था ना किचन में कि इसके बिना तो काम ही मुझे अधूरे लगते थे। बहुत जल्दी से इससे सारा काम हो जाता है। तो दोपहर का खाना भी मैंने जल्दी से बना लिया है। तो यही फ़ायदा होता है जब आप मॉर्निंग में तैयारी करके रखते हो ना दिन के खाने की, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक तरफ जो है चने बन रहे हैं, चावल बन चुके हैं और साथ ही साथ मैं मशीन में कपड़े भी लगा देती हूँ। तो कपड़े भी जो है ना धुलते रहेंगे, कपड़ों की टेंशन नहीं है मुझे ज़्यादा। तो पहले थी जब तक मशीन ठीक नहीं हुई थी, जब से मशीन ठीक हो गई है तो एक काम है जो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है मेरे लिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम के बज रहे हैं ठीक 6 एंड अचानक से मौसम ने ले ली है करवट। तो सुबह से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना कि मैंने सूट पहना हुआ था और मुझे वो चेंज ही करना पड़ा। और मैं फिर अगेन अपनी इन हल्की फुल्की टी शर्ट्स में आ गई क्योंकि मुझे यही कंफर्टेबल लगती हैं। कि जो है मौसम चेंज हो गया है और बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी हो रही है पर अच्छा हो गया है मौसम, ठंडी हवा चल रही है। फिर चाय रख के आई हुई हूँ, तो अभी जा रही हूँ अंदर। चाय भी बन गई होगी, काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पर खड़े हुए। तो अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं इस मौसम में। और थोड़ी सी तेज़ और हो जाए ना बारिश तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो इवनिंग की चाय जो है वो बन चुकी है और साथ ही साथ मौसम भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना अच्छा हो गया था। लेकिन इससे पहले ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मतलब इतनी गर्मी थी ना कि मुझे सूट जो है ना वो चेंज करके अपनी टी शर्ट में आना पड़ा। और वो जो सूट था ना उसका कपड़ा ऐसा है कि वो ना ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उन कपड़ों में, जैसे काटने वाले कपड़े होते हैं ना वो है। तो मुझे वो चेंज करना ही पड़ा क्योंकि जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ ना तो मुझसे घर के कुछ भी काम नहीं होते हैं। बज गए हैं ठीक 8 और बस अभी अभी जो है ना मैं सब्ज़ी बना के आई हूँ। एंड आज मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि मैंने आज जल्दीबाजी में प्रेशर कुकर में बनाई है। नॉर्मली कढ़ाई में बनाती हूँ मैं, बट आज मैंने प्रेशर कुकर में बना दी क्योंकि मुझे आलस आ रहा था अभी नाइट में खाना बनाने में, इसलिए। अच्छा, आप लोगों से मुझे करनी है कुछ बात। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे सोफ़े को लेके। तो सोफ़े सबको बहुत पसंद आए, बट कुछ लोग हैं जिन्हें ये जगह पसंद नहीं आई। उनका कहना ये है कि आपने सोफ़े यहाँ रख दिए हैं तो वो वाला जो एरिया है ना तो वो खाली खाली लग रहा है। तो वो जो एरिया है ना वहाँ कुछ सोचा है हमने वहाँ के लिए भी, तो वो भरा भरा लगेगा आपको, थोड़े टाइम वेट कीजिए। तो हर चीज़ जो है ना सोच समझ के बनाई हुई है। तो ये सोफ़ों की कटिंग हमने इसीलिए इस साइड करवाई थी क्योंकि हमें पता था कि हमें वहाँ पर क्या रखना है, तो वो खाली नहीं रहेगा। वहाँ पर भी हमने कुछ सोचा है, वो रखेंगे। और ये जो घर है ना ये इस हिसाब से बना हुआ है कि यहाँ पर सोफ़ों की जगह यही वाली दी हुई है, इसीलिए हमने यहीं के सोफ़े बनाए हैं। मतलब इसी वाली जगह को देख के कटवाए हैं हमने, सोफ़े मॉडिफाई करवाए हैं। तो ये तो हो गई उस जगह की बात। दूसरा कमेंट ये आ रहा है कि ये जो शू रैक है ये यहाँ क्यों रखा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है।
तो ये पहले ही वाली जगह पे अच्छा था। तो ये जो शू रैक है ये यहाँ रहने नहीं वाला है, इसको हम घर से बाहर ही निकालेंगे। जो शू रैक है ना ये बैल्कनी में रखना है, वो वाली बैल्कनी में। यहाँ के लिए भी कुछ सोचा हुआ है। तो जैसे ही हमें वो चीज़ मिल जाती है जो कि हमें यहाँ पर लगानी है, उसके बाद हम इस शू रैक को भी जो है ना उठा के यहाँ से रख देंगे। अभी मजबूरी है, वाईफाई और इंटरकॉम रखा हुआ है तो वो और कहीं नहीं रख सकते क्योंकि उसके कनेक्शन यहीं पर है, देखिए मेरे पीछे। तो रखना हमें यहीं पर है। तो आई होप आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गई होंगी। तो पता क्या होता है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती है, धीरे धीरे सब चीज़ होती है। तो सब कुछ डिसाइड है, माइंड में सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा कुछ भी चीज़ परफेक्ट होने में। एंड थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ी खाली जगह बच्चों के खेलने के लिए भी चाहिए होती है। और ये सोफ़ा ना पहले हमने इस तरफ ही रखा हुआ था, इधर को इसका फेस था, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा था, जगह नहीं मिल रही थी बच्चों को खेलने के लिए, आने जाने की भी, इसीलिए हमने इसको ऐसे रख दिया। तो चलिए आपकी कन्फ्यूज़न कर दी है मैंने दूर। तो यहाँ पर जो है ना मैं वंशिका और वेदांश के साथ बैठी थी, तो मैं वंशिका को जो है ना कुछ समझा रही थी। तो वंशिका हमारे घर में ऐसे नेचर की है कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, मतलब वो ना मजाक बर्दाश्त नहीं करती है। और वहीं दूसरी तरफ वेदांश बिल्कुल अपोजिट है, वो हंसता रहता है, उसको कुछ भी कहो ना। तो बस यहाँ पर मैं वंशिका को वही प्यार से समझा रही थी कि नाराज़ मत हुआ करो किसी भी चीज़ के लिए, वेदांश की तरह जैसे वो हंसता रहता है। वेदांश क्या करता है, वंशिका को चिढ़ाता है ना तो वो तुरंत चिढ़ जाती है, और उसका अपोजिट अगर वंशिका वेदांश को चिढ़ाती है ना तो वो हंसता है, तो वंशिका फिर खुद ही चिढ़ जाती है। तो बस यहाँ पर उनको यही समझा रही थी मैं। तो थोड़ी देर के लिए तो समझ गई और खुश भी हो गई। तो यहाँ पर कर लेते हैं डिनर की तैयारी। और आज जो है डिनर में मैंने बनाई थी आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जो कि मैंने बनाई थी प्रेशर कुकर में। बट यकीन माने इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना आलू बैंगन की, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुकर में इतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि एक दिन मैंने पहले बनाई थी तो इतनी अच्छी बनी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ कर दी थी। लेकिन आज मैंने प्रॉपर तरीके से बनाई और जल्दी भी बन गई और टेस्ट में भी कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, इनको भी बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर लग चुकी है प्लेट, रोटियां हैं, साथ में थोड़े से छोले हैं जो कि मैंने दोपहर में बनाए थे, और साथ ही साथ आलू और बैंगन की सब्ज़ी है। तो दोनों बच्चे जो है ना नीचे बैठ के खा रहे हैं आराम से खाना, और इनको ना ये वाली जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ना यहाँ पर स्पेस भी अच्छा मिल रहा है और साथ ही साथ ना प्रॉपर लाइट है इस जगह पे। तो बड़े खुश होते हैं जब यहाँ पर बैठ के जो है ये लोग डिनर करते हैं। तो बज गए हैं ठीक 10 एंड हमारा डिनर हो गया है, किचन क्लीनिंग हो गई है, सब काम हो गए। बस मैं सोने जा रही थी, लेकिन सोने से पहले यहाँ पर सबके लिए मिल्क गर्म करने आई हूँ। इसके साथ अपने इस वाले ब्लॉग का भी मैं एंड करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, तो अब टाइम आ गया है इस वाले ब्लॉग का एंड करने का। तो इतना ही था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और लाइक देना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।